उधर योगी बुलडोजर के जरिए घरों को गिराता है तो यहाँ पे रेड्डी भी गिरा रहा है घरों को, मस्जिदों को। उधर योगी मस्जिद को गिरा रहा है तो यहाँ का रेड्डी भी मस्जिदों को गिरा रहा है। अरे कोई फर्क नहीं है योगी में ना इस रेड्डी में, कोई फर्क नहीं है बीजेपी या कांग्रेस में। अकबरुद्दीन ओवैसी का कांग्रेस बीजेपी पर करारा हमला। वहां बुलडोजर, यहाँ भी घर मस्जिद पर हमला। दुश्मनी हिजाब, दाढ़ी और टोपी से है। हमारे मुद्दे आते ही सब एक हो जाते हैं। क्या तेलंगाना में बुलडोजर राज की एंट्री हो चुकी है? क्या कांग्रेस और बीजेपी की नीतियां अब एक जैसी हो गई हैं? ये सवाल हम नहीं बल्कि अकबरुद्दीन ओवैसी उठा रही हैं। आज बात करेंगे उस आग की जिसने हैदराबाद से लेकर यूपी तक की सियासत को गरमा दिया। आखिर माजरा क्या है? क्यों भड़के अकबरुद्दीन ओवैसी? पिछले कुछ दिनों में तेलंगाना के वेमुलावाड़ा में एक 600 साल पुरानी दरगाह और संगारेड्डी में एक मस्जिद पर हुई कार्रवाई ने मजलिस को सड़क पर उतरने पर मजबूर कर दिया। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि ये अतिक्रमण था, लेकिन ओवैसी इसे सीधे तौर पर धार्मिक पहचान पर हमला बता रही है। और आज भी जो हुकूमत है ये भी वही कर रही है। अगर आज कांग्रेस की हुकूमत है तो क्या कर रही है? उधर योगी बुलडोजर के जरिए घरों को गिराता है तो यहाँ पे रेड्डी भी गिरा रहा है घरों को, मस्जिदों को। उधर योगी मस्जिद को गिरा रहा है तो यहाँ का रेड्डी भी मस्जिदों को गिरा रहा है। वहाँ योगी दरगाहों को गिरा रहा है तो यहाँ का रेवंत रेड्डी भी दरगाह को मिसमार कर रहा है। अरे कोई फर्क नहीं है योगी में ना इस रेड्डी में, कोई फर्क नहीं है बीजेपी या कांग्रेस में। ओवैसी का निशाना सीधा है। उनका कहना है कि जो काम उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ कर रही हैं, वहीं अब तेलंगाना में रेवंत रेड्डी की कांग्रेस सरकार कर रही है। यूपी कनेक्शन और बुलडोजर न्याय। अब जरा यूपी का हाल समझिए। फरवरी 2026 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बार फिर योगी सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने पूछा कि आखिर अपराध होते ही घर गिराने की इतनी जल्दी क्यों होती है? ओवैसी इसी बुलडोजर न्याय को ढाल बनाकर कांग्रेस को घेर रही हैं। वो कह रही हैं कि यूपी में जिसे हम जुल्म कहते हैं, तेलंगाना में उसे प्रशासनिक कार्रवाई का नाम क्यों दिया जा रहा है? इनको दुश्मनी है तो हम मुसलमानों से, इनको दुश्मनी है तो हमारे कलमे से, इनको दुश्मनी है तो हमारी शरीयत से, इनको दुश्मनी है तो हमारी मसाजिद से, इनको दुश्मनी है तो हमारी दरगाहों से, इनको दुश्मनी है तो हमारे हिजाब से, इनको दुश्मनी है तो हमारी दाढ़ियों से, इनको दुश्मनी है तो हमारी टोपियों से, इनको दुश्मनी है तो हमारी बस्तियों से, इनको दुश्मनी है तो हय्या अल सलाह हय्या अल फलाह की आज़ाओं से कोई हमारा अपना नहीं है। यहाँ पर अकबरुद्दीन ओवैसी अपनी राजनीति की सबसे पुरानी और मजबूत पिच पर खेल रही हैं, जो धार्मिक पहचान है। वो इस पूरी कार्रवाई को डेवलपमेंट के बजाय आस्था से जोड़कर अपने कोर वोटर को गोलबंद कर रही हैं। मजलिस की मजबूरी या मास्टर स्ट्रोक? 2026 का चुनावी समीकरण। एक्सपर्ट्स की माने तो तेलंगाना के आगामी स्थानीय चुनाव को देखते हुए मजलिस के लिए ये वक्त करो या मरो जैसा है। कांग्रेस मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगा रही है और ओवैसी को डर है कि अगर वो चुप रहे तो उनकी भी जमीन खिसक सकती है। इसीलिए योगी का नाम लेकर वो कांग्रेस को उसी कटघरे में खड़ा कर रही हैं जहां बीजेपी पहले से खड़ी है। क्या दरगाहें मिसमार नहीं हो रही हैं? हो रहा है। क्या फर्क है किसी योगी में या किसी रेड्डी में? कोई फर्क नहीं है। हर कोई हमारे दुश्मन है। समझो इस बात को। हमारी ताकत आपसे है, आपकी ताकत हमसे है और हम सब की ताकत हमारे इत्तेहाद, हमारी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से है। इस बात को समझिए, समझिए इस बात को। क्या वाकई तेलंगाना में योगी मॉडल लागू हो रहा है या फिर ये सिर्फ एक चुनावी स्टंट है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिए। न्यूज एक्सप्रेस को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपको छोड़कर जा रहे हैं अकबरुद्दीन ओवैसी की उस वायरल स्पीच के साथ जिसमें वो तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी की तुलना यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर मॉडल से कर रही हैं। और आज भी जो हुकूमत है ये भी वही कर रही है। अगर आज कांग्रेस की हुकूमत है तो क्या कर रही है? उधर योगी बुलडोजर के जरिए घरों को गिराता है तो यहां पे रेड्डी भी गिरा रहा है घरों को, मस्जिदों को। उधर योगी मस्जिद को गिरा रहा है तो यहां का रेड्डी भी मस्जिदों को गिरा रहा है। वहां योगी दरगाहों को गिरा रहा है तो यहां का रेवंत रेड्डी भी दरगाह को मिसमार कर रहा है। अरे कोई फर्क नहीं है योगी में ना इस रेड्डी में, कोई फर्क नहीं है बीजेपी या कांग्रेस में। जब हमारा मामला आ जाता है तो सब एक हो जाते हैं। इनको दुश्मनी है तो हम मुसलमानों से, इनको दुश्मनी है तो हमारे कलमे से, इनको दुश्मनी है तो हमारी शरीयत से, इनको दुश्मनी है तो हमारी मसाजिद से, इनको दुश्मनी है तो हमारी दरगाहों से, इनको दुश्मनी है तो हमारे हिजाब से, इनको दुश्मनी है तो हमारी दाढ़ियों से, इनको दुश्मनी है तो हमारी टोपियों से, इनको दुश्मनी है तो हमारी बस्तियों से, इनको दुश्मनी है तो हय्या अल सलाह हय्या अल फलाह की अज़ाओं से। कोई हमारा अपना नहीं है, कोई हमारा अपना नहीं है, कोई नहीं है। ये सब को हम चाहिए लेकिन हमारा काम, हमारी मदद किसी को नहीं चाहिए। क्या मसाजिदें शहीद नहीं हो रही हैं? क्या दरगाहें मिसमार नहीं हो रही हैं? हो रहा है। क्या फर्क है किसी योगी में या किसी रेड्डी में? कोई फर्क नहीं है। हर कोई हमारे दुश्मन है। समझो इस बात को। हमारी ताकत आपसे है, आपकी ताकत हमसे है और हम सब की ताकत हमारे इत्तेहाद, हमारी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से है। इस बात को समझिए, समझिए इस बात।